नमस्कार। आज हम सब एक ऐसी चीज़ की तलाश में हैं जो शायद इंसान की सबसे बड़ी खोज है, मन की शांति। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास एक अच्छा घर होगा, एक बड़ी गाड़ी होगी, बैंक में बहुत सारा पैसा होगा या एक आदर्श जीवन साथी होगा, तब हमें शांति मिलेगी। हमने अपनी शांति की शर्त रख दी है। हमने अपने आनंद का, अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल बाहरी परिस्थितियों और दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो हमारी शांति भंग हो जाती है। अगर कोई हमारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार न करे तो हम अशांत हो जाते हैं। अगर मौसम खराब हो तो हमारा मूड खराब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी आंतरिक स्थिति का नियंत्रण पूरी तरह से बाहरी दुनिया के हाथ में है। हमने खुद को एक कठपुतली बना लिया है जिसकी डोर कोई और खींच रहा है। हमें यही सबसे पहली और गहरी बात समझनी है। शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको बाहर से पाना है। शांति आपका स्वभाव है। जैसे मिठास चीनी का स्वभाव है, वैसे ही शांतिपूर्ण होना आपका मूल स्वभाव है। आप शांति खोज नहीं रहे हैं, आपने बस अशांति पैदा कर ली है, और यह अशांति आपने अपने ही मन के माध्यम से पैदा की है। सोचिए, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको परेशान करता है, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति, वह सब बाहर है, लेकिन उसका अनुभव आप कहाँ करते हैं? अपने भीतर, है ना? गुस्सा, तनाव, चिंता, डर, ये सब केमिकल रिएक्शन हैं जो आपके भीतर होते हैं। किसी ने बाहर कुछ कहा और जहर आपने अपने अंदर पैदा कर लिया। क्या इसे बुद्धिमान होना कहते हैं? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह समझना है, आपकी आंतरिक दुनिया को बनाने की जिम्मेदारी 100% आपकी है। आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी शांति, आपकी अशांति, यह सब आपका किया धरा है। जिस पल आप यह जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी पल आप बाहरी दुनिया की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। आप अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि आपकी अशांति का कारण कोई और है, तब तक आप कभी शांतिपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। नियंत्रण में सिर्फ एक ही चीज़ है, आप स्वयं। तो आइए सबसे पहले यह संकल्प लें कि आज से, अभी से मेरे मन की शांति की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दूसरा भाग, मन का खेल। इस अनियंत्रित मशीन को समझें। अब जब हमने जिम्मेदारी ले ली है तो दूसरा कदम है उस मशीन को समझना जो यह सारी अशांति पैदा कर रही है, हमारा अपना मन। आपका मन क्या है? जरा गौर से देखें। यह अतीत की यादों का एक विशाल ढेर है और भविष्य की कल्पनाओं का एक अंतहीन सिलसिला। आपका मन या तो उस चीज़ में उलझा रहता है जो पहले ही हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर उस चीज़ की चिंता करता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। वर्तमान क्षण में आपका मन शायद ही कभी टिकता है और शांति केवल वर्तमान में है। आपका मन एक अद्भुत सर्वाइवल टूल है, एक जिंदा रहने का उपकरण। इसकी याददाश्त की क्षमता के कारण ही आप भाषा, रास्ते और अपने अनुभव याद रख पाते हैं। इसकी कल्पना की शक्ति के कारण ही आप भविष्य की योजना बना सकते हैं। यह एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप यह भूल जाते हैं कि आप इस कंप्यूटर के उपयोगकर्ता हैं और आप खुद को ही कंप्यूटर मान बैठते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप आपका मन नहीं है। आप वह चेतना है जो इन विचारों और भावनाओं का अनुभव कर रही है। इसको ऐसे समझें, मान लीजिए आपके सामने ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, हॉर्न बज रहा है। आप सड़क के किनारे खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। आप ट्रैफिक नहीं हैं, आप ट्रैफिक के दर्शक हैं। ठीक इसी तरह आपके मन में विचार आते जाते रहते हैं। वे ट्रैफिक की तरह हैं, लेकिन आपने खुद को इस ट्रैफिक के बीच में खड़ा कर लिया है। हर विचार आपको टक्कर मारता है और आप परेशान हो जाते हैं।
शांति पाने का रास्ता इन विचारों को रोकना नहीं है। आप विचारों को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। जितना रोकने की कोशिश करेंगे वे उतनी ही ज्यादा ताकत से आएंगे। रास्ता है बस थोड़ा दूर हटकर खड़े हो जाना और विचारों को एक दर्शक की तरह देखना, उनसे अपनी पहचान तोड़ लेना। आज ही एक छोटा सा प्रयोग करें। बस 5 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन में चल रहे विचारों को बस देखें। उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल न दें। बस एक साक्षी की तरह देखें। अच्छा, यह विचार आया, अब यह चला गया, अब यह दूसरा विचार आया है। जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, आपका मन आपको बार बार खींच लेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप अपने और अपने मन के बीच एक छोटी सी दूरी बनाना सीख जाएंगे। और विश्वास मानिए, वह छोटी सी दूरी ही शांति का असीम आकाश है। जिस पल आप अपने विचारों के साथ बहना बंद कर देते हैं और उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, उसी पल आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। तीसरा भाग, सरल और शक्तिशाली उपकरण। अपनी ऊर्जा को दिशा दें। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, हमें कुछ व्यावहारिक उपकरणों की भी आवश्यकता है जो इस समझ को अनुभव में बदलने में मदद करें। हम अपने शरीर और अपनी सांसों का उपयोग करके अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। हमारा शरीर, मन और ऊर्जा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अपनी सांसों पर ध्यान देना। आपकी सांस आपके शरीर और मन के बीच का पुल है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। जब आप शांत होते हैं तो आपकी सांसें लंबी और गहरी होती हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप सचेत रूप से अपनी सांसों को गहरा और धीमा कर लें तो आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा। आपको कोई जटिल प्राणायाम सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस दिन में कुछ बार 2 से 3 मिनट के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसे रोककर अपनी सांसों पर ध्यान दें। बस इस एहसास पर ध्यान केंद्रित करें कि सांस कैसे नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हवा का स्पर्श, उसका तापमान, बस इतना ही। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन की भाग दौड़ पर ब्रेक लगा देगा और आपको वर्तमान क्षण में वापस ले आएगा। आपकी ऊर्जा जो विचारों में उलझी हुई थी वह स्थिर हो जाएगी। आजकल हम अपने शरीर का उपयोग करना ही भूल गए हैं। हम घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। शरीर में जड़ता मन में भी जड़ता लाती है। अपने शरीर को जीवंत रखें। योग, दौड़, खेल या बस सुबह की सैर, कोई भी शारीरिक गतिविधि चुनें जो आपको पसंद हो। जब आप अपने शरीर का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा का संचार बेहतर होता है और मन की बहुत सारी अनावश्यक बकवास अपने आप शांत हो जाती है। एक और सरल तरीका है अपने शरीर के प्रति सचेत होना। जब आप चल रहे हैं तो अपने पैरों के ज़मीन पर पड़ने के एहसास पर ध्यान दें। जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी के गले से नीचे उतरने के अनुभव को महसूस करें। अपने हर कार्य में अपने शरीर को शामिल करें। जब आप शारीरिक रूप से वर्तमान में होते हैं तो मन का अतीत और भविष्य में भटकना मुश्किल हो जाता है। अशांति का सबसे बड़ा कारण है हमारा प्रतिरोध। हम लगातार जीवन को वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा हम चाहते हैं, न कि जैसा वह है। ऐसा क्यों हुआ? हाय, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह मेरे साथ ही क्यों होता है? यह सवाल ही दुख का मूल है। शांति का मार्ग स्वीकृति से होकर जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं या परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस क्षण में जो वास्तविकता है उसे आप बिना किसी मानसिक लड़ाई के स्वीकार कर लें। बारिश हो रही है, ठीक है, हो रही है। ट्रैफिक जाम है, ठीक है। जब आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं तो आपकी 90% ऊर्जा जो संघर्ष में बर्बाद हो रही थी वह बच जाती है और वही बची हुई ऊर्जा शांति के रूप में अनुभव होती है। तब आप शांत मन से यह देख सकते हैं कि स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है। अपनी सांसों से जुड़े, अपने शरीर को जीवंत करें और जो है
उसे स्वीकार करना सीखें। ये सरल अभ्यास आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। तो अंत में, मन की शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे किसी दिन पाया जाएगा। यह एक यात्रा है, यह जीने का एक तरीका है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। हमने 4 मुख्य बातें सीखी। नंबर 1, जिम्मेदारी लें। आपकी शांति का स्रोत आपके भीतर है, इसका नियंत्रण बाहरी दुनिया को देना बंद करें। नंबर 2, मन को समझें। आप अपने विचार नहीं हैं, विचारों के दर्शक बने, उनमें उलझे नहीं। नंबर 3, सांस, अपने शरीर और स्वीकृति की शक्ति का उपयोग करके अपने मन को वर्तमान में लाना सीखें। नंबर 4, अभ्यास करें। यह सब ज्ञान जानकारी बनकर रह जाएगा अगर आप इसे अपने जीवन में नहीं उतारते। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। शांतिपूर्ण होना आपका चुनाव है। आप उबलते हुए पानी का बर्तन भी हो सकते हैं, या एक शांत गहरी झील भी। दोनों में पानी वही है, बस उसकी अवस्था अलग है। आप अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करने की क्षमता रखते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर मुड़ने की जरूरत है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपके अनुभव का स्रोत आप खुद हैं, उस दिन से आप एक जादुई जीवन जीना शुरू कर देंगे। एक ऐसा जीवन जहां परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके भीतर की शांति का दिया हमेशा जलता रहेगा। यह चुनाव आपका है। क्या आप संयोग से एक शांतिपूर्ण इंसान बनना चाहते हैं, या अपनी इच्छा से? यह शक्ति आपके हाथ में है। अपने भीतर के इस ब्रह्मांड को उसी लगन से संवारें जिस लगन से आप अपने बाहरी जीवन को संवारते हैं।